एपिसोड की शुरुआत होती है चंद्रिका की उस आखिरी चेतावनी से, जहां वह साफ साफ कह देती है कि हम ये आखिरी बार कोशिश कर रहे हैं। अगर इस बार भी शूट पूरा नहीं हुआ तो मैं दोबारा कैमरे के सामने नहीं आऊंगी। चंद्रिका की यह बात सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। हर कोई जानता है कि अगर यह शूट रुक गया तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि कई रिश्तों पर भी इसका असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ वसुधा खुद को संभालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही कैमरे के सामने आती है उसका आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा जाता है। वह इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं। कैमरा ऑन होते ही वह पूरी तरह नर्वस हो जाती है। कभी उसके हाथ से अचार का डिब्बा गिर जाता है तो कभी चम्मच नीचे गिर जाती है। कभी वह अपने डायलॉग भूल जाती है तो कभी कैमरे की तरफ देखने की बजाय इधर-उधर देखने लगती है। एक के बाद एक लगातार हो रही इन गलतियों की वजह से पूरा सेट तनाव में आ जाता है। हर रीटेक के साथ चंद्रिका का गुस्सा बढ़ता जाता है। आखिरकार वह गुस्से में कह देती है कि अगर अगला शॉट भी खराब हुआ तो वह तुरंत वहां से चली जाएगी और फिर कभी शूट नहीं करेगी। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इस मुश्किल स्थिति को कैसे संभाला जाए। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है और सभी की सांसें थम जाती हैं। लेकिन इसी बीच दादी सा आगे आती हैं। वह पहले चंद्रिका को शांत करने की कोशिश करती हैं और फिर प्यार से वसुधा को समझाती हैं। वह उससे कहती हैं, इतना डर क्यों रही है? चंद्रिका तेरी दुश्मन नहीं, तेरी अपनी सास है। वह तुझे खा थोड़ी जाएगी। खुद पर भरोसा रख और पूरे आत्मविश्वास के साथ कैमरे का सामना कर। दादी सा की ये बातें वसुधा के अंदर एक नई हिम्मत भर देती हैं। उधर कहानी का एक और बड़ा राज भी सामने आता है। आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि माजी सा की योजना के मुताबिक चंद्रिका को एक नई मॉडल के साथ शूट करना था, लेकिन आखिरी समय तक वह मॉडल सेट पर नहीं पहुंचती। इंतजार करते करते चंद्रिका का धैर्य जवाब दे देता है। वह गुस्से में कहती है, अगर अगले 5 मिनट में मॉडल यहाँ नहीं पहुंची तो मैं यह शूट छोड़कर चली जाऊंगी। चंद्रिका जैसे ही वहां से जाने लगती है तभी ऊपर से दिव्या की आवाज गूंजती है, माजी सा, हम आ गए।